अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो स्पेशली हमारे पास जो क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, क्योंकि उनके पेपर्स जो हैं वो 17 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी। दिल लगा कर पढ़ाई करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे। अल्लाह ताला आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो डबल अजर है वो आपको अता फरमाएंगे, आमीन। तो अब अगर हम बात करें बोर्ड के दिन के एसेंशियल्स के लिए, जो आपको लास्ट में जिन चीज़ों का बोर्ड के पेपर के दिन ख्याल रखना है, तो उसमें सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड और इनरोलमेंट कार्ड है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड और इनरोलमेंट कार्ड आपको स्कूल की तरफ से रिसीव हो जाए तो काइंडली उसकी फ़ोटो कॉपी लाजमी करवा लिएगा और उसकी प्लास्टिक कोटिंग करवा लेगा। उसका आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उसका पेपर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है तो वो डैमेज नहीं होगा। क्योंकि 9th और 10th की जो एडमिट कार्ड या इनरोलमेंट कार्ड होता है वो आपको फर्दर आगे ज़िंदगी में भी चाहिए होते हैं, कहीं ना कहीं वो यूज़फुल रहते ही हैं, कभी ना कभी आपको चाहिए होता है, तो इसलिए उनकी प्लास्टिक कोटिंग करवा लेगा। सेकेंडली उसकी फ़ोटो कॉपी या कलर कॉपी लाजमी करवा लेगा, ताकि आपके पास बैक में भी एक उसकी जो कॉपी हो, ताकि अगर अल्लाह ना करे वो मिसप्लेस हो जाए तो आपके पास एक बैकअप हो उसका रेडी। सेकंड आपको चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपके पास एक प्रॉपर स्टेशनरी बॉक्स अवेलेबल हो। प्रॉपर स्टेशनरी बॉक्स के अंदर आप बॉक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर के दिन बार बार चेकिंग हो रही होती है। टीचर्स या बोर्ड की जो टीम आती है वो बार बार बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रही होती है, तो इस वजह से जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, क्योंकि कोई भी चिट या कोई फरे वगैरह की जो होती है वो गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसमें से सब दिख रहा होता है, तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा टाइम सेविंग के लिए। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि उसके अंदर आपने 2 ब्लैक पॉइंटर, 2 इंक पेन, 2 आपके ब्लैक मार्कर हो गए, कट मार्कर, 2 ब्लू कट मार्कर, रिमूवर आपने अपने पाउच के अंदर रखना ही है। पेंसिल, रबर, शार्पनर्स के लिए चारों चीज़ें आपके पास ये एसेंशियल्स में होनी ही चाहिए। एक स्टेपलर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसको आप उसमें पेन जो होते हैं, छोटा स्टेपलर उसमें डाल लेगा, उसमें पेन से अपनी जो है वो लोड कर लेगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर के दिन आपको क्लासरूम में स्टेपलर अवेलेबल नहीं होगा। और ये आपने जो बॉक्स है वो रेडी कर लेना है। अपनी जो 2 पेन आपने रखे हैं ब्लू इंक पेन, उसके अंदर रात में ही पेपर से एक दिन पहले आपने जो है वो इंक रिफ़िल कर लेनी है, उनको साफ़ कर लेना है। और हाँ, एक टिश्यू पेपर आपने अपने पास लाजमी रखना है, क्योंकि आपके हाथ वगैरह का गंदा हो, इंक पेन आपका छोड़ रहा हो, तो आप उसको साफ़ कर सकें, आपका पेपर जो है वो बिल्कुल भी गंदा ना हो। थर्ड चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर के दिन हम लोगों को सबको ही बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि हम पता नहीं किस तरह से करेंगे, क्या होगा, पेपर किस तरह का होगा, क्या होने वाला है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा होता। तो हम लोगों से सुबह उठ के तो नाश्ता किसी से भी नहीं किया जा रहा होता। तो आप लोगों ने बोर्ड के पेपर के दिन, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और लाइट जिस तरीके से जा रही है, तो मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं उनमें लाइट भी नहीं होगी, और जिनके सेंटर स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं तो उनको तो पंखा भी मैसर नहीं होने वाला। तो उनके लिए स्पेशली टिप है कि आपने लास्ट में अपने साथ जो है वो 2 जूस के डिब्बे जो हैं, कोई भी आप जूस जो पीते हैं शौक से, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्नैक नहीं, जस्ट 2 जूस के डिब्बे लाजमी रखने हैं, और वो भी ठंडी रखिएगा आप। सही, एक पानी की बोतल लाजमी रखनी है आपने, ताकि कभी कभी ये होता है कि गर्मी से इंसान का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है या कुछ भी हो आपको प्रॉब्लम, तो आप उसको पी सकें और इससे आपकी तबीयत जो है वो स्टेबल रहेगी। आप अगर परेशान होते तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से बोर्ड का पेपर देख के समझ नहीं आता और बंदे का ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन जाता है, और जितनी गर्मी है उसमें तो वैसे भी सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। तो लिहाजा इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि अपने पास हर पेपर में 2 जूस के डिब्बे लास्ट में, और साथ में एक चॉकलेट आप कोई सी भी रख लें जो आप खाते हैं शौक से। ये 2 चीज़ें तो आपने एसेंशियल रखनी है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि हम लोग क्योंकि नाश्ता प्रॉपर्ली बोर्ड के पेपर के दिन नहीं करके जा रहे होते, या हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं होता, तो इससे हम लोगों के जो है वो बेहोश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम टेंशन में हमारे दिमाग चलना बंद हो जाए, तो आप इस चीज़ को रखेंगे तो आपको यकीन करें कोई भी मसला नहीं होगा। क्योंकि जब मैं भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स देती थी तो मैं इस चीज़ को लास्ट में फॉलो करती थी। अगर मैं आपको चौथी टिप दूँ बोर्ड के पेपर के दिन के लिए, तो वो ये होगी कि आप जिस क्लासरूम में आपने सेंटर जाना है तो आप 1 घंटे पहले लास्ट में अपने सेंटर पहुंच जाएं। और जो बोर्ड के पेपर का जो 1 घंटे का रिव्यू, मतलब 1 घंटे पहले जो आप पहुंचेंगे, तो उसमें बस अपने 5 ईयर की जो है वो MCQs को ओवरव्यू कर लीजिएगा, और एक दफ़ा से जो है बस उसको ओवरव्यू करेगा, उसके अलावा कुछ मजीद नहीं पड़ेगा। 1 घंटा पहले जाने का मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, फिर आप जब सेंटर जाएंगे तो आपको सेंटर के अंदर क्लासेस ढूंढने में, रोल नंबर ढूंढने में टाइम लगता है। आपको जल्दी चले जाएंगे तो आप आराम से अपनी जो क्लासेस वगैरह हैं उसको देख के अपनी जगह वगैरह जो है वो देख लेंगे कि अच्छा यहाँ हमारे रोल नंबर है, यहाँ पे हम बैठेंगे। क्योंकि वैसे भी बोर्ड के पेपर के दिन सबसे ज़्यादा जो है वो सेंटर्स के बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है। आपको ओवरऑल जितने भी स्कूल्स लाइन में पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, तो आपको वक्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाइम से पहले ही पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड टाइम पर पहुँचेंगे तो आपको क्लासरूम ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा और फिर आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होने के चांसेस हैं।
एक और मशवरा जो मैं आपको दूंगी कि जब जैसे ही आप अपने क्लासरूम में एंटर हों, आपको 9 में, जैसे लेट्स सपोज तक आपका पेपर 9 बजे शुरू हो तो आपको 9 में 10 कम पे वो अंदर बिठा देंगे। तो जैसे ही आपको बोल दिया जाए कि आप अंदर चले जाएं, तो अपना जो स्टेशनरी बॉक्स है, अपना जो एडमिट कार्ड, इनरोलमेंट कार्ड, कैलकुलेटर और आपका जो बोर्ड है जो आप लेके जा रहे हैं, वो तमाम जो चीज़ें लेके फ़ौरन अंदर चल जाएगा। साथ में जूस और आपके जो चॉकलेट, जो एसेंशियल्स मैंने आपको बताई हैं वो, ठीक है। और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको जो है वो कॉपीज़ प्रोवाइड करेंगे जिनको आपको फिल करना होता है। उनको बहुत ध्यान से, बहुत सुकून से फिल करना होता है, क्योंकि उस पर आपका कोई नाम नहीं होता, जस्ट आपका रोल नंबर एंटर हो रहा होता है, एनरोलमेंट नंबर एंटर हो रहा होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा उसको केयरफुली फिल करना होगा। जाते ही साथ जैसे आप अपनी सीट पर बैठे हैं, तो सबसे पहले आपने करना ये कि आपने अपनी जगह को प्रॉपर्ली चेक करना है। प्रॉपर्ली चेक करने का मतलब ये है कि आपके पास डेस्क के नीचे का जो पोर्शन होता है, वहाँ पे कोई रैपर, कोई कुछ चीज़ नहीं पड़ी हुई, कोई पेपर वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। आपने नीचे प्रॉपर्ली चेक करना है, आपने साइड पे देखना है, लेफ्ट एंड राइट पे, आगे पीछे, ताकि इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ना करे अगर कोई पेपर किसी ने फेंका हुआ होगा पुराना, क्योंकि बोर्ड की जब टीम चेकिंग करती है तो वो ये सब चीज़ें नहीं देखते कि आपने का ये पेपर था कि नहीं था, या ये चीज़ किससे बिलोंग करती है। वो जिसके पास से निकलता है वो उसी को पकड़ती है सीधा। तो आपने इस चीज़ का खुद से लाजमी ख्याल रखना है कि अपनी जो बोर्ड की सीट है उसको लाजमी आगे पीछे, लेफ्ट एंड राइट, हर जगह से चेक करना है कि उसमें कोई पेपर वगैरह तो नहीं है कुछ भी। और अपने आप को जो है ना पेपर के दौरान भी बहुत ज़्यादा होशियार रखना है, क्योंकि क्या होता है कि स्पेशली बॉयज़ के सेंटर्स में जो है वो कभी कभी चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो बोर्ड की जब टीम उनके पास आती है या छापा पड़ता है बोर्ड की टीम का, तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर टेनियर फेंक देते हैं। जिसके पास से भी वो टेनियर निकलेगी, ये बोर्ड वाले नहीं देखते कि आप चीटिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। जिसके पास से भी उस वक्त टेनियर पकड़ी जाएगी, वो डायरेक्ट उसका पेपर 3 साल के लिए कैंसिल करते हैं, या जितना उसने पेपर किया वो, अगर इन केस कि आपके बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा हो, वैसे तो नहीं करते। और अगर आप पकड़े गए तो आपका डायरेक्ट सिर्फ 3 साल के लिए आपको रस्टिकेट कर देंगे बोर्ड से, आप 3 साल आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने प्रॉपरली ख्याल रखना है। पेपर करते हुए बिल्कुल आगे पीछे भी देखते रहना है कि किसी ने कोई फेंका तो नहीं है कुछ ये, और इस तरह की चीज़ों का प्रॉपरली, जिसे कहते हैं ना, प्रॉपरली हाजिर दिमाग रहते हुए ख्याल रखना है आपने। उसके अलावा जो मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि जब आप बोर्ड की कॉपी का फर्स्ट अपना फ्रंट का पेज फिल कर रहे हो, तो लिहाजा उसको ब्लैक पॉइंटर से फिल करिएगा, क्योंकि बोर्ड में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे सीरियल नंबर जो होता है आपका, उसको आपने लास्ट में अपने पास लिखना है। सीरियल नंबर लिखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने परसेंटेज आपके ऊपर नीचे आ गई आफ्टर बोर्ड एग्जाम, जो आपने स्क्रूटनी करवानी हो, तो आपके पास सीरियल नंबर कॉपी का अवेलेबल होगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। सेकेंडली आपने करना ये कि आप जो फर्स्ट का फ्रंट पेज है वो ब्लैक पॉइंटर से भरेंगे, ताकि आपकी जो रोल नंबर है कोई रिमूव ना कर सके, कोई मिटा ना सके। उस पेज को बहुत सुकून से फिल करना है, उस पर कोई भी गंदगी नहीं करनी, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए हर चीज़ को पढ़ते हुए, क्योंकि वो 2 पार्ट्स आपने फिल करने होते हैं, एक बोर्ड की कॉपी पे रहता है, एक बोर्ड वालों के पास चला जाता है, ठीक है। तो आपने प्रॉपरली उसको साफ़ सुथरी तरीके से फिल करना है, अच्छी हैंड राइटिंग में, ब्लैक पॉइंटर से। उस पर कोई वाइटो वगैरह आपने यूज़ नहीं करना। और टिप अगर मैं आपको बोर्ड के हवाले से देना चाहूँगी तो वो ये है कि आप MCQs का, जब हम लोग पेपर देते थे तब तो MCQs के कोड्स आते थे। अब पिछले साल जो था, क्योंकि पेपर आफ्टर कोविड हुए थे, तो उसमें कोड्स प्रोवाइड नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि शायद इस साल दोबारा से कोड वाला सिस्टम भी हो, तो मैं उसके लिए आपको प्रॉपर्ली पहले से गाइड कर देती हूँ कि हर बंदे का जो MCQs का पेपर होता है ना, डिफरेंट होता है। ABCD करके इस तरह से होते हैं, ABC लास्ट में होते हैं, 3 कोड होते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। आपने सिर्फ अगर MCQs किसी से कंफर्म कर भी रहे हैं तो सेम कोड वाले बंदे से ही करेगा। अगर आप डिफरेंट कोड वाले से करें तो आपके MCQs गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो नंबरिंग होगी MCQs की वो आगे पीछे होगी, और आपने कोड भी अपने पेपर के ऊपर उसी MCQs का लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर गिवन है MCQs के। पिछले साल क्योंकि मॉडल पेपर था तो उन्होंने कोड का सिस्टम नहीं रखा था, तो इसलिए कोड मेंशन भी नहीं किया था। लेकिन अगर आपके पास कोड का सिस्टम हो, टीचर आपको रिमाइंड करवा देंगी जो आपकी क्लास में होंगे, तो लास्ट में आपने जो है वो कोड सबसे पहले, जैसे आप MCQs की फर्स्ट पेज पे हेडिंग डालें तो ऊपर कोड लास्ट में लिख लेगा, जो भी है आपका A है, B है, C है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लास्ट में, क्योंकि जब हम लिखने बैठते तो हमारे जहन से निकल जाएगा, और आपके पास जो मेजर पोर्शन है वो MCQs का है, तो इतना बड़ा रिस्क लेना बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। प्रॉपर जो है वो MCQs, क्योंकि आपने पूरे राइट डाउन नहीं करने होते, तो उसकी प्रॉपर नंबरिंग कर लिएगा और सोच के समझ के देखते हुए जवाब लिखिएगा। पेपर के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि रिमूवर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है आप उसको काटें, पेंसिल से काट दें, पेन से काट दें, सिंगल लाइन, ये नहीं कि कीड़े मकोड़े बनाए, सिंगल लाइन डालें और आगे उस चीज़ को लिख लें। क्यों? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप रिमूवर यूज़ करें तो बोर्ड की कॉपीज़ बहुत टाइम के बाद चेक होती हैं, तो हो सकता है कि आपने जो भी लिखा हो आगे पीछे रिमूव हो जाए, क्योंकि बोर्ड की जो क्वालिटी होती है कॉपीज़ की वो बहुत 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 बुरी होती है, और इससे आपकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लिहाजा मैं आपको रिकमेंड
टाइम यही कहूँगी कि रिमूवर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक और टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि जब आपको लग रहा है कि आपको अगर बी कॉपी की ज़रूरत है, सेकंड शीट की ज़रूरत है, तो आपने जब आप लास्ट पेज पे पहुँच रहे हैं आपने तब नहीं बताना कि आपको बी सप्लीमेंट की या बी कॉपी की ज़रूरत है। आप 3-4 पेजेस देख लें कि 3-4 पेजेस आपकी अब जो फर्स्ट कॉपी है जो आपको बोर्ड की तरफ से मिली थी उसके अंदर रह गए हैं, तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने मिस जो भी उनको बता देना है कि मुझे बी शीट की ज़रूरत है, ताकि वो उतने में जितना टाइम आप 3 पेजेस भरेंगे उतने में आपकी वो बी शीट अरेंज कर लें। और उसमें भी क्योंकि आपको दोबारा से जो है चीज़ों को एंटर करना होता है, मतलब कि आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, और फिर आपने जो फर्स्ट कॉपी होती है आपकी बोर्ड की उस पर भी उसका जो नंबर होता है वो एंटर होता है कि आपने बी सप्लीमेंट लिया, तो बी सप्लीमेंट का जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो ये है। तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। और साथ में जब आपसे मिस अटेंडेंस शीट साइन करवाएंगे तो लास्ट में प्रॉपरली उसको जो है वो साइन करना है सीरियल नंबर लिख कर। जैसे आप रोल नंबर लिखें या एनरोलमेंट नंबर अपना लिख रहे हो तो उसको लिखने के बाद एक दफ़ा रीचेक कर लेगा। एक नंबर का आगे पीछे होना भी आपके पूरे पेपर की जो प्रेजेंटेशन है हर चीज़ को रेस में डाल देगा, क्योंकि एक नंबर के रोल नंबर से, एक नंबर के भी जिस फर्क से आपका पेपर कहाँ से कहाँ चले जाएगा वो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। पेपर पे टाइम अपना बहुत कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि आपके पास 2 घंटे 3 घंटे का टाइम होता है, तो लिहाजा एक घड़ी लास्ट में रखिएगा। आप जो भी घड़ी पहनते हो उसको लास्ट में रखें, उसको सेट कर लें, क्योंकि हमारे पास बोर्ड के पेपर के दिन अगर आपने प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट नहीं की तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। आप अगर कोई सवाल ऐसा है कि आपको नहीं भी आ रहा, तो आप अगर लेट्स सपोज कोई न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल में फंस गए, आप आपको नहीं आ रहा, आपने उसका डेटा बनाया, सोल्यूशन बनाया, फॉर्मूला लिखा और आप उसको छोड़ दें, अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। जितनी आप चीज़ें परफॉर्म करेंगे आप उसको नंबर मिलेंगे, लेकिन उस सवाल को पूरा नहीं छोड़ें। कोशिश करें कि उसमें से कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कर लें। फजूल की चीज़ें उसके अंदर ना लिखें, कहानी उसके अंदर ना लिखें, फजूल की लंबी उसमें मत करिएगा, क्योंकि वो बोर्ड का पेपर है, मजाक नहीं है। और जो लोग आपको ये मशवरा देते हैं कि मैं तो गाने लिख के आया था और मेरी तो इतनी परसेंटेज आ गई थी, तो ये सब चीज़ें जो है फजूल की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने भी बोर्ड के पेपर दिए और हमने भी इन सब चीज़ों को देखा है। ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है आपकी बोर्ड के पेपर की उसके ऊपर बहुत फोकस रखिएगा। अपनी जो जैसे लेट्स सपोज तक आप डिफरेंसेस का सवाल परफॉर्म करें और 3 नंबर का सवाल है, तो ये नहीं कि बस आपने 3 लाइनें ही लिखी और बस आपने उसका आगे बढ़ा दिया और मेरे तो 3 नंबर इसमें पक्के हो गए, ऐसा नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज आप डिफरेंसेस का सवाल अटैम्प्ट करें तो आपने मैक्सिमम उसमें 5 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट होंगे और एक कोई लास्ट में आपने कोई एग्जाम्पल ऐड करनी है, तो आपका जो सवाल है उसकी वेटेज इंक्रीज हो जाएगी। न्यूमेरिकल के सवाल में आप ये करिएगा कि आप पहले डेटा बनाएंगा, देन आप फिर सोल्यूशन की हेडिंग में आपने रिक्वायर्ड की हेडिंग डालिएगा, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, जो मालूम करनी है वो लिखिएगा। देन फिर आप सोल्यूशन की हेडिंग में फॉर्मूला लिखिएगा एंड देन सॉल्व करके लास्ट में नीचे आंसर लिख के जो आंसर आ रहा है उसको बॉक्स में बंद कर देगा, हाईलाइट कर देगा। उर्दू स्लैमर के पेपर में जब आप सवाल कर रहे होते तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो लास्ट में हर सवाल का आपने हुर्फ आखिर लिखना है। हुर्फ आखिर मीन्स कि आपने एक एंडिंग बता देनी, क्योंकि उर्दू स्लैमर के पेपर में मोस्टली जो है वो काफ़ी सारे सवाल आते अधूरे रह जाते हैं। तो हुर्फ आखिर से होगा कि आप अपने पर्सनल ओपिनियन में उस सवाल को एंड कर देते हैं और एक बस मतलब समरी बना देते हैं उस सवाल की, छोटी सी 3 से 4 लाइनों के अंदर। इससे ये होता है एग्जामिनर को भी चेक करते हुए ये आइडिया होता है कि नहीं आपने सवाल जो है प्रॉपर्ली पूरा अटेम्प्ट किया था अपना और ये सवाल जो है कंप्लीट है, तो आपको फिर उसी हिसाब से जो है वो नंबर मिलेंगे। अच्छा, एक और टिप जो मैं आपको बोर्ड के पेपर के दिन के लिए लास्ट में देना चाहूँगी वो ये होगी कि आपने सबसे पहले तो ये है कि जब आप बोर्ड के पेपर की शीट मिल जाए, आप अपनी शीट फिल करे हो, तो आपने दुरूद शरीफ जो है वो लास्ट में पढ़ना है। जब तक आपको पेपर नहीं मिल रहा आप उसको पढ़ते रहें और लास्ट आपने बस ये दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैंने मेहनत की है, आप बाकी की चीज़ें जो है वो संभाल लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप यकीन रखें जब आप दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला से तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे और आपकी मदद बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक और चीज़ जिसका मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, पर्सनली सजेस्ट करूँगी, वो ये है कि सूरह जो फ़तह है आपके पास, जो कुरान मजीद की 48 सूरत है आपके पास, उसमें 29 वर्सेस हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप किसी बड़े को बोलते हैं कि वो आपके बिहाफ पे आपको पढ़ के एक गिलास पानी के ऊपर वो फूंक के देते हैं, कि आपके ऊपर पढ़ के फूंकते हैं। तो उससे ये होता है कि सूरह फ़तह बेसिकली आपको कामयाबी, उसका जो मतलब है वो कामयाबी है, तो आपको कामयाबी अता फरमाएंगे अल्लाह ताला। सूरह फ़तह और लास्ट में आपने दुरूद शरीफ जो है वो पेपर्स के दिनों में अपना लास्ट में जो इसका जो है बाकायदगी से जो है ना वो पढ़ना है। बाकी आपको एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी है कि वो ये है कि आपको दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। दवा मीन्स कि आपने दवाई खा ली, इलाज करवा लिया, अब आपको दुआ की भी ज़रूरत है। मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए हम बीमारों को कहते हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको मेहनत भी करनी है, लेकिन आपको साथ साथ दुआ भी करनी है अल्लाह ताला से। तो लिहाजा जब भी आपका बोर्ड का पेपर हो या वैसे भी, तो नमाज़ आप 5 वक्त की पाबंदी से पढ़ें
और अल्लाह ताला से दिल से दुआ करना, अल्लाह ताला आप, क्योंकि जब हम बोर्ड के पेपर्स हो रहे होते हैं वैसे भी हम परेशान होते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाते हैं हम जब उनसे दिल से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है बोर्ड के पेपर में हम लोग कितना थक जाते हैं, पढ़ के इतना थक जाते हैं कि हम जो भी चीज़ मांगते हैं बड़े दिल से मांगते हैं कि अल्लाह ताला बस आप कर दिएगा, अल्लाह ताला आप हमारी मदद कर दिएगा। तो आप दिल से दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बोर्ड के पेपर के दिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आएगा। अच्छा, एक और टिप जो मैं लास्ट आपको देना चाहूँगी वो ये है कि जब सुबह बोर्ड का पेपर लीक हो जाए, तो जो अल्लाह ना करे वैसे तो किसी का पेपर लीक हो, लेकिन अगर किसी के पास पेपर आ गया है तो वो ये खुश फहमी में ना हो कि यही बोर्ड का पेपर जो है वो लास्ट में आज के दिन लगेगा, क्योंकि नहीं होता, एज इट इज़ नहीं हो रहा होता। कुछ सवाल आपके उसमें से हो सकता है कि लग जाए, हमारा जो सुबह पेपर लीक हो गया उसका कुछ भी आपके पास सेकंड पेपर जो बी पेपर लग रहा होता है उसमें नहीं आता, तो लिहाजा जो बाकी की चीज़ें उसको रिवाइज़ कर लेगा, उसको एक नज़र देख लेगा अगर आप देखना चाहें तो, वरना लास्ट में बाकी उसको पूरी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो के आपने नहीं जाना। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए जो टिप्स हैं ये यूज़फुल रहेंगी आप लोगों को बोर्ड के पेपर्स में। जब मैं थी तो मैं इन चीज़ों को फॉलो करती थी, तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तमाम तरह स्टूडेंट्स को क्लास 9th एंड 10th के मैं जो हूँ वो बेस्ट ऑफ लक करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।